क्रिसमस से ठीक पहले देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही घटनाएं अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रही, बल्कि सीधे सीधे संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए क्रिसमस से पहले कितनी तोड़-फोड़ और कैसी चीजें करी गई हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अब ओडिशा तक एक ही तरह का डर और दबाव लगातार सामने आ रहा है। एक तरफ रायपुर के मैग्नेटो मॉल में रायपुर के मैग्नेटो मॉल में वहाँ का सबसे बड़ा मॉल में क्रिसमस की से एक तैयारियों को लेकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली में चर्च के बाहर उत्तर प्रदेश के बरेली में चर्च के बाहर हनुमान देखिए चालीसा का पाठ हनुमान करते चालीसा हुए का पाठ करते हुए देखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली में सांता क्लॉज की टोपी पहने महिलाओं को बाजार से हटाने वाला वायरल देखिए दिल्ली में महिलाओं को हटाया गया जो सेंटा क्लॉज की टोपी पहने हुए वीडियो थे। इस बात का संकेत है कि त्योहारी खुशी भी अब कई इलाकों में डर का विषय बन गई है। इसी तरह का एक मामला उज्जैन मध्य प्रदेश से भी सामने आया है, जैन मध्य प्रदेश के सामने आ देख जहां सकते स्कूल हैं। के बच्चों को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनने से रोका गया और हनुमान देखिए बच्चों को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनने से रोका गया चालीसा है। का पाठ कराया गया। सवाल सीधा है, किस अधिकार से कोई दूसरा ये तय करने लगा कि आप क्या पहनेंगे, किस भगवान को मानेंगे और कौन सा त्योहार मनाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो विवाद की शुरुआत कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके छत्तीसगढ़ में किस तरह से हुई। से हुई। यहाँ अवैध धर्मांतरण के आरोपों और हिंसा के बाद आदिवासी समाज और कई संगठनों में गुस्सा फैल गया। इसी आक्रोश के चलते 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और कांकेर जैसे शहरों में सुबह से बाजार बंद रहे। देखिए सब जगह यहाँ पे बाजार बनता है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और दफ्तरों पर असर पड़ा और बस और सेवाएं भी प्रभावित हुई। इस बंद का सबसे ज्यादा असर रायपुर में देखने को मिला, जहां रायपुर में बहुत ज्यादा ही बंद हुआ था। थाना क्षेत्र के मैग्नेटो मॉल में हंगामा हो गया। मॉल में क्रिसमस के लिए की गई सजावट को प्रदर्शनकारियों ने देखिए प्रदर्शनकारियों ने सजावट में तोड़फोड़ की, नारेबाजी हुई और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला, लेकिन पुलिस का कहना है कि मॉल देख सकते हैं ये सब वीडियो आपको दिख रही है। की तरफ से अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, लेकिन शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। कांकेर में हालात इससे भी ज्यादा संवेदनशील रहे। आमाबेड़ा देखिए कांकेर में भी ऐसा हुआ है। के उसेली गांव में ईसाई धर्म अपनाने वाली रामबाई तारम के घर में तोड़फोड़ की गई। महिला का आरोप है कि उसने ईसाई धर्म अपनाने वाले के घर में अपनी मर्जी से धर्म बदला है और जब उसने हिंदू धर्म में लौटने से इनकार किया तो उसके घर को निशाना बनाया गया। इस घटना ने उसके घर में मारपीट की गई है। हिंदू धर्म में वापस आओ ऐसा कहा जा रहा आदिवासी है। इलाकों में पहले से मौजूद तनाव को और भी बढ़ा गया है। इस बीच धमतरी में देखिए डंडे लाठी सब लेके पहुंचे हैं लोग। हिंदू समाज सड़क पर उतरा। यहाँ आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें धर्मांतरण और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए। रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम 5 स्तरीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अवैध देखिए यहाँ पे देख सकते हैं धर्मांतरण पर सख्ती से कार्रवाई हो और प्रशासन लापरवाही न बरते। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मामला तूल उत्तर प्रदेश में भी मामला है। बरेली में पकड़ा। बरेली में सेंट एल्फांसिस कैथेड्रल चर्च के बाहर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बताया गया कि एक हनुमान चालीसा का पाठ किया में है। बच्चों से क्रिसमस कार्यक्रम के लिए सांता क्लॉज की पोशाक पहनने को कहा गया था, जिस पर आपत्ति जताई गई। विरोध के बाद कार्यक्रम रोक दिया गया और बच्चों से हनुमान चालीसा का भी पाठ कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया और जांच का भरोसा दिलाया। वहीं दिल्ली में इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला देखिए पुलिस में दिल्ली में देखिए क्या हुआ। दिल्ली में क्या हुआ वीडियो सामने आया है, जहां सांता क्लॉज की टोपी पहने महिलाओं को बाजार सेंटा क्लॉज की टोपी पहनी महिलाओं के साथ यहाँ पे सिर्फ टोपी पहनने की वजह से। जरा ये वीडियो देखिए। सिर्फ टोपी पहनने की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। देखिए कैसे बोल रही है। ये वीडियो वायरल हुआ है और लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि देखिए क्या आप टोपी नहीं पहन सकते। क्या अब सार्वजनिक जगहों पर अपनी खुशी जाहिर करना भी सुरक्षित नहीं रहा है। अब ओडिशा से आई इस घटना के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए उड़ीसा में भी ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। रोड साइड वेंडर है अरेस्ट फॉर सेलिंग सेंटा कॉस्ट्यूम। जहां पर ये कड़ी और खतरनाक बन गई है। सड़क किनारे रोजी रोटी कमाने वाले गरीब विक्रेता सांता की टोपी बेच रहा था, तभी गाड़ी में एक आदमी आता है, खुलेआम उसको धमकाता है। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ क्रिश्चियन चीजें नहीं चलेंगी। ये देखिए यहाँ पे कैसे इन्हें धमकाया जा रहा है। विक्रेता से भी पूछा गया कि वो हिंदू होकर ऐसा कैसे कर सकता है। उसे दुकान समेटने पर मजबूर किया गया और राहगीरों को उकसाया गया कि इन गरीब लोगों को भगा दिया जाए। तो कौन है जो ये तय देखिए ये सब कैसी चीजें करी जा रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। करेगा कि हिंदू होकर क्या बेचा जा सकता है और क्या नहीं। क्या किसी धर्म का सम्मान इस बात से तय होगा कि सड़क किनारे खड़ा एक गरीब आदमी। देखिए ये कोई आप देख सकते हैं किस तरह से चीजें करी जा रही है। जब भारत एक सभी धर्मों का आदर करने वाला देश है। सांता की टोपी बेच रहा है नहीं। इसी तरह उज्जैन में क्रिसमस से पहले एक स्कूल कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जब एक शिक्षक ने बच्चों से क्रिसमस समारोह के लिए सांता क्लॉज की पोशाक पहनने को कहा। देखिए किस तरह की चीजें यहाँ हो रही हैं। सभी देश आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश किस तरह से पीछे जाता जा रहा है आप देख इस बात की सकते हैं। जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने स्कूल में हो रहे कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए उसे रुकवा दिया। विरोध के दबाव में क्रिसमस से जुड़ी गतिविधियां रोक दी गई, जिसके बाद बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्कूलों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अब धार्मिक टकराव का कारण बनते जा रहे हैं। क्या चीजें हो रही हैं भाई, क्या कहें लोग इस पे।